गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि लाइन कमांड का यूज क्या होता है और लाइन कमांड को हम कैसे यूज करते हैं आसानी तरीका से JWCAT में। इस वीडियो में हम देखते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ सेक्शन में आपका लाइन कमांड है और लाइन कमांड में ये लाइन है, तो इसका हम यूज आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। तो लाइन कमांड का यूज हम हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जैसे यहाँ पर आपको हमें कुछ 100 मीटर की दूरी पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, तो ये आपका इसका यूज होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, वर्टिकल लाइन के लिए होता है, इंक्लाइंड लाइन के लिए होता है। आपको स्क्वायर कैसे बनाना है, रेक्टेंगल कैसे बनाना है, एरो कैसे बनाना है। तो इस बहुत सारे टाइप में आपको क्या होता है, लाइन कमांड का यूज होता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। पहले हम क्या होता है, लाइन कमांड के लिए हम कलर चेंज कर ले, येलो कलर हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने येलो कलर ले लिए। अब आते हैं हम लाइन कमांड से। तो इससे हम कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम पहले इसे लाइन कमांड का यूज करेंगे, फिर कीबोर्ड से हम कुछ डेटा एज्यूम डेटा हम मानेंगे। तो हमने 100 डेटा मान लिया, एंटर कर दिए, फिर उसके बाद स्किप बटन से स्किप कर दिए। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आ जाते हैं हम फिर से लाइन कमांड पर, के लिए हम क्या होता है, फिर से उसके लिए वर्टिकल लाइन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमें एंगल लेना है, एंगल हमें 90 रखना है और डायमेंशन हम 100 ले लेते हैं, फिर स्किप बटन से स्किप कर देते हैं। फिर इसको हम क्या होता है, कमांड करेंगे PAN, पेन एंटर करेंगे, फिर पेन कमांड से मदद से हम इसे सेंटर पर ला देते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका ये वर्टिकल लाइन हो गया। फिर उसके बाद हम इंक्लाइंड लाइन अगर हमें करना हो, इंक्लाइंड लाइन करना हो, पहले हम एंगल ले लेते हैं, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद हम इधर से अप टू 100 आप ले लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, एंगल ये बता देगा। फिर ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। फिर हमें अगर एंगल आपका लेना हो, लाइन कमांड का पहले यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें अगर कुछ एंगल लेना हो, तो यहाँ से हम क्या होते हैं, 100 कर लेते हैं पहले लेंथ की, और फिर टैप कमांड से हम 45 एंगल ले लेते हैं, फिर एंटर कर लेते हैं, फिर इसे स्किप कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या होता है, हमें क्या होता है, स्क्वायर बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, तो चाहे हम रेक्टेंगल आपका दिया है ड्रॉ सेक्शन में, आपका रेक्टेंगल दिया है, वैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे आप लाइन कमांड का यूज करके आप बना सकते हैं। हम अभी लाइन का ही यूज करेंगे, लाइन कमांड का ही हम यूज करते हैं। तो 100 हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इधर का 150 डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर, तो देन हम यहाँ पर आपका 100 ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस वाले सेक्शन को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया। तो हम लाइन कमांड से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, एंगल कैसे मेजर करते हैं, आपका रेक्टेंगल हो गया। फिर से आपका तीर कमांड कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीर कमांड कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ हम कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, एंगल बहुत मैटर करेगा, कुछ एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री पर एंगल, फिर उसके बाद हम यहाँ पर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर, फिर उसके बाद लाइन कमांड का फिर हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन हम कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे हम यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। आप चाहे तो लाइन कमांड की मदद से आप एरो भी बहुत आराम से आप बना सकते हैं, फिर चाहे तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। लाइन के कमांड की मदद से आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। हम कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर एंगल आपका हो गया, फिर 15 डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम 50 डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये आपको छोटा दिख रहा होगा, बट लेकिन हम इसे आप जूम कमांड से बड़ा कर सकते हैं। अब इसका हम डायमेंशन कर लेते हैं। तो हम पेन कमांड का यूज करेंगे, जिससे ये सेंटर पे आ जाएगा। अब हम डायमेंशन के लिए अलग कलर का यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर का, और फिर उसके बाद हम डायमेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा कितना डायमेंशन है वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा 100 पॉइंट कुछ है, फिर उसके बाद हम फिर अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम, ये हमारा 149 पॉइंट कुछ है। ये डायमेंशन आपको बता देता है। तो अब डायमेंशन करने के लिए बहुत इजी है। डायमेंशन टूल पे जाइए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 100 हम डायमेंशन वो बता देता है। तो लाइन कमांड की मदद से हम ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये लाइन कमांड का यूजेज बहुत ही होता है 2D डायग्राम के लिए, और ये बहुत ही यूजफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर कमांड का यूज कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।